डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के तदरीसी नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले इस पेज पर दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से आप बर वक्त आगाह हो सकें। मजमून इस्लामियात के आज के सबक में हमारा टॉपिक होगा बाब चहारम, अखलाक व आदाब, सखावत की फजीलत और बुखल की मजम्मत। सबक की बाकायदा पढ़ाई से पहले आपको चंद अहम नुकात के बारे में बताया जाएगा। मानी व मफहूम, सखावत की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में सखावत के तरीके, सखावत के फ़वाइद, बुखल के नुकसानात, सखी के अमाल और बखील के अमाल। सरगर्मी। मानी और मफहूम। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक खल्क के जमा है जिसके मानी है आदात। आदाब अदब की जमा है जिसके मानी है अतवार। सखावत इन्हीं आदात व अतवार का एक हिस्सा है। सखावत के मानी है फ़याज़ी या बख्शिश। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके दिए हुए माल में से इसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। यानी मुनासिब मौक़ों पर अपनी ज़रूरियात पर भी और दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी खर्च करना सखावत कहलाता है। इसका मुताज़ाद बुखल है जिसके मानी कंजूसी या तंग दिली के हैं। यानी इंसान दौलत रखते हुए भी ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात मसलन खुराक, लिबास, इलाज वगैरह पर मुनासिब तरीके से खर्च करे और ना दूसरे ज़रूरतमंदों पर खर्च करे, बल्कि हर वक्त दौलत जमा करने की धुन में लगा रहे। इस्लाम में सखावत की फजीलत। इस्लाम में सखावत की बहुत फजीलत है। इस बात का इरशाद कुरान मजीद में भी बहुत मुकामात पर है। इसके अलावा अहादीस की रोशनी में भी इसकी फजीलत का बयान मौजूद है। सूरतुल हदीद आयत नंबर 11 में इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को नेक नियत और खलूस से कर्ज दे तो वो इसको इससे दुगना अदा करे और इसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। इसी तरह एक हदीस मुबारका है, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। सखावत के तरीके। सखावत के मुख्तलिफ तरीके हैं। फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाना, यतीमों की परवरिश पर खर्च करना, बेवाओं की माली इमदाद करना, रफ़ाए आमा के काम करना। सखावत के फ़वाइद। सखावत के बहुत से फ़वाइद हैं जिनमें से चंद एक का यहाँ जिक्र करते हैं। इखलाक व किरदार में हुस्न पैदा होता है। सखावत करने से माल में बरकत पैदा होती है और इंसान के अंदर से दौलत की हवस ख़त्म हो जाती है। माशरे में दौलत की गर्दिश यकसा रहती है। बुखल के नुकसानात। बुखल के बहुत से नुकसानात हैं जिनमें से चंद का यहाँ जिक्र करते हैं। वो अल्लाह ताला से दूरी हो जाती है, दीन इस्लाम से महरूम हो जाता है, दुनिया और आखिरत में रसवाई का सामना करना पड़ता है, माल में बरकत ख़त्म हो जाती है, आपस के तल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो माल को जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है और ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मौजब होगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर जहन्नम में डाला जाएगा।
طلبہ، سخی اور بخیل کے اعمال کا جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دراصل سخی اور بخیل کہتے کسے ہیں۔ پیارے طلبہ، سخی سے مراد وہ شخص ہے جو سخاوت کرتا ہے، اور بخیل سے مراد وہ شخص ہے جو کنجوسی یا تنگ دلی سے کام لیتا ہے، یعنی بخل کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان کے اعمال کے کچھ پہلوؤں کی طرف۔ سخی کے اعمال۔ سخی اپنی جائز ضروریات پوری کرتا ہے۔ سخی یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ سخی غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ سخی بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ بخیل کے اعمال۔ بخیل اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ بخیل اپنی دولت جمع کرتا رہتا ہے۔ بخیل حقدار لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ بخیل کسی کی مدد نہیں کرتا۔ طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کے مقصد اور اہمیت سے اچھی طرح واقفیت حاصل ہو گئی ہوگی۔ آئیے اب سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کو توجہ اور دلچسپی سے پڑھیے۔ سبق میں موجود آیات اور احادیث کو زبانی یاد کریں۔ سبق کے مشقی سوالات و جوابات تحریر کریں۔ طلبہ، آپ اس ویڈیو سے متعلق چوتھے ہفتے کی دی گئی سرگرمی کو student.apms.pk پر سبمٹ کروائیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی۔ جلد ہی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔